हो गई हूँ तैयार और यहाँ लड्डू रानी के साथ चल रही थी डांस मस्ती एंड धमाल। उधर डीजे सर बैठे हुए हैं अनमोल के साथ और गाना बज रहा था जो इतने डांस मस्ती हो रही थी। लेकिन ये है रात की वीडियो, सुबह से हुआ है काम इतना ज़्यादा रश में। सबसे पहले आप लोगों को दिखला देते हैं वो गिफ्ट्स जो कि हमने मतलब सासू माँ जा रही थी तो मैंने भेजा और फिर मैंने इसकी एक शॉर्ट्स बना करके भी अपलोड किए थे गिफ्ट पैकिंग का ऐसा कुछ करके। इस पर बहुत सारे कमेंट्स भी आए और साड़ियों की चॉइस पर आई। तो मैं आपको बताऊं तो मैं सिर्फ सूट्स लेने गई थी, साड़ियाँ सासू माँ ने दी थी, मुझे बस पैक कर देना था क्योंकि उन्हें पैकिंग करना नहीं आता था इस वजह से। और मैं सिर्फ सूट्स लेने गई थी, वो भी सासू माँ ने बताया था कि सूट्स लेके आने हैं इसलिए गई थी और उन्हीं ही जाना था शादी में और उनके ही रिलेटिव की शादी थी। तो ऐसे करके सबको लगा कि मैंने ही पूरा सारा का सारा गिफ्ट तैयार किया है और साड़ी से लेकर सूट्स तक तो नहीं वो मैंने ऐसे नहीं तैयार किया, साड़ियाँ मम्मी ने तैयार कर रखी थी, मुझे बस पैक कर देना था। और सूट्स बस मैं अपने पसंद से खरीदने गई थी, दुकान पे सिर्फ गई थी, वो भी मम्मी के बताए हुए हिसाब से। मतलब कि उन्होंने कहा था कि 2 सूट्स पसंद करके लाने हैं, बस तो वो हमने अपने चॉइस से पसंद कर लिए थे। अब मैं सुबह सुबह की शुरुआत की हूँ। यहाँ मैंने दूध गर्म किया पापा के लिए, मतलब ससुर जी के लिए दूध रोटी रख दिए हैं। सुबह सुबह का टाइम है, पापा आज ऑफिस जाने वाले हैं। काफ़ी दिनों से नहीं गए थे क्योंकि उनको ठंड लगी हुई है। अभी तो आज भी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा, मजबूरी है और हर इंसान की मजबूरी होती है, वैसे ही बिल्कुल मजबूरी है। और मैं यहाँ खा रही थी सत्तू के लड्डू और आज मुझे भी बहुत सारे काम है और मेरी भी बहुत सारी मजबूरियाँ आपको दिखलाएंगे इस वीडियो में। लेकिन इधर पहले पी लेते हैं चाय और एक तरफ मैंने चढ़ा दिए हैं बच्चों के लिए खिचड़ी। ये मेरा मतलब रूटीन होता है सुबह सुबह का कि मैं बच्चों का सबसे पहले तैयारी कर देती हूँ क्योंकि बच्चे कब जग जाएं, कब उन्हें भूख लग जाए कुछ अता पता ही नहीं चलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें भूख ही नहीं लगता है जल्दी। और ये पतीला उधर रखा हुआ है क्योंकि मैं चेक कर रही थी, जब डीजे सर बर्तन धोते हैं ना तो मैं एक बार अच्छे से चेक कर लेती हूँ, बट मुझे लगा वो पतीला वापस से धोना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं चिमटी रखी हुई हूँ, बहुत लोग पूछते हैं चिमटी के लिए। ये चिमटी मैं शादी के बाद यहाँ आई थी ना तो मम्मी या सासू माँ के जितने भी पतीले हैं ना किसी में हैंडल ही नहीं है। ये जो मेरा एक हैंडल वाला पतीला दिख रहा है ना आपको, चाय बनाने वाला, भगोना नहीं उसे सॉसपेन कहते हैं, तो वो हैंडल इसलिए है क्योंकि वो हमने रांची में ख़रीदा था और मैं ख़रीदती हूँ बर्तन तो इस हिसाब से कि सब हैंडल वैंडल लगे हुए हों। तो यहाँ आई थी तो किसी भी बर्तन में हैंडल ही नहीं था, तवा भी बिना हैंडल के, सब चीज़ें। तो फिर मैं ना वो वाला लेके आई थी चिमटी। ये किसी भी दुकान पर कहीं भी मिल जाता है और बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में, लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा उन्होंने सवाल किया था उस चिमटी के बारे में। मैंने एक रोटी बनाने वाली भी चिमटी ले रखी थी बट वो कहाँ है पता नहीं। मैं तो शुरू के 3 साल ही यहाँ रही थी, फिर मैं चली गई थी तो वो कहीं इधर उधर फेंका हुआ होगा क्योंकि और कोई इस्तेमाल करता नहीं है रोटी बनाने वाला चिमटी। एक तरफ चढ़ रहा है लौकी का सब्जी जो कि ससुर जी के लिए बनेगा और हमारा नाश्ता बनेगा रोटी वाला क्योंकि हमें आज जाना है अनमोल का एडमिशन कराने के लिए। सब्जी तो बन जाएगा लेकिन ये सब करते करते और मैं जल्दी जल्दी में कनिका की मालिश कर रही थी और अनमोल की मालिश कर रही थी। ये सब काम कैसे, वीडियो भी बनाना था, अपलोडिंग भी करना था, तो सब कुछ जैसे तैसे बस चल रहा था। और ये देखिए मेरी लड्डू पास में ही है और हाथ पकड़ के खड़ी है कि मम्मी जल्दी कर लो जल्दी कर लो। तो बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अभी सासू माँ है नहीं यहाँ पे हफ्ते भर से, बट फिर भी बच्चे को संभालने वाला तो मेरा हैबिट है, मतलब कि बच्चों का खाना पीना, उनका तेल लगाना, ये सब तो मैं ही करती हूँ। तो मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं लग रहा है बच्चों वाले काम का, तो ये क्योंकि ये तो मेरा डेली का रूटीन है, ये मैं कर लेती हूँ। इसके साथ ही मेरे ऑनलाइन काम सारे चलते रहते हैं और वैसे भी वो रहती भी हैं तो भी किचन के काम करती हूँ तो कनिका आसपास ही आ जाती है। और अब डीजे सर ने उसे चलना भी सिखाया है तो बस मज़ा आ रहा है। लड्डू आजकल हॉल में भी घूम रही है और काम एक्स्ट्रा में जो है वो दोपहर की पापा की रोटियां वगैरह रहती हैं। तो आज रोटियां बाहर से आएंगी क्योंकि हम लोग जाएंगे स्कूल और कल से भी काम है, तो दोपहर की रोटियाँ बाहर से ही आ जाया करेंगी। और 2 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ, बिल्कुल दोपहर के 2 बजे। और उस वक्त से हम कुछ काम का सोच रहे हैं वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, देखते हैं कल से। और फिर मुझे जल्द से जल्द मुझे वीडियोस में बताने हैं, मैं डेली इस वजह से अपडेट दे रही हूँ। तो एक तरफ लौकी छियोकरे और एक तरफ बनाएंगे रोटी वाला। रोटियाँ इसलिए इकट्ठी हो जाती हैं ना क्योंकि करीब करीब 1-2 रोटियाँ तो ऑब्वियसली घर में बच्चे होते हैं तो 1-2 रोटियाँ एक्स्ट्रा बनानी ही चाहिए। अनमोल का कुछ अता पता नहीं रहता कब खा ले कब ना खाए। रात में भी 2 रोटी एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ क्योंकि उसको कई बार रात में भी भूख लग जाता है, तो इस तरह से रहती हैं। तो 1-2 रोटियाँ जो बच जाती हैं ना उसको फिर किसी को देने से अच्छा, खाने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं ना, ये फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि ये रोटी वाला जो बनता है ना ये हमारे पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है और लड्डू को पसंद नहीं है लगता है। तो इस वजह से वो इकट्ठे करके रख देते हैं तो वो बन जाता है ना, तो मैं भी खा लेती हूँ वो भी खा लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है, मैगी के जैसा बनता है। बच्चों को एक एक बिस्किट दे रखा है मैंने, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी, थोड़ा लेट हो जा रहा है सुबह सुबह।
और मेन है सुबह इसलिए लेट हो जा रहा है ना, क्योंकि मेरा कई बार सुबह ना बाहर चली जाती हूँ आवाज़ डालने के लिए वीडियोस में, तो थोड़ा सा ना 1 घंटा उधर मेरा चला जाता है। और मतलब कि 7 से 8 ऐसे करके चला जाता है, फिर 8 से 9 अपलोडिंग में चला जाता है। फिर वहीं से मैं लगती हूँ तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटते हैं। और व्लॉग भी आजकल थोड़ा सा लेट हो जा रहा था, लेकिन अब आज से टाइम से जाएगा। और आज इस वजह से पता है स्कूल जाना था, लेकिन मैंने सबकी कमेंट्स आने लगते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली व्लॉग ही डाल पाऊँ, लेकिन सबकी कमेंट्स आने लगते हैं आज व्लॉग नहीं आया। लाडो रानी वाले चैनल में तो व्लॉग ही नहीं डाल पा रही हूँ। आप लोग देख रहे हो इतना सारा काम हो जा रहा है ना कि बिल्कुल नहीं बन पा रहा है, नहीं डाल पा रही हूँ उस चैनल में। अभी मैंने एकदम व्लॉग डालना कम कर रखा है, लेकिन आज मेरी कोशिश है कि एक व्लॉग डालूंगी। और मैं अभी बाहर बैठ के आवाज़ डाल रही हूँ गाड़ी में, और बगल से गाय निकल रही है और वो आवाज़ कर रही है, और वो पास में आके खड़ी हो गई। उसको लग रहा है कि मैं उसको रोटी दूंगी, बट अभी मैं रोटी नहीं दे पाऊंगी, मैं गाड़ी में हूँ। तो ये वीडियो के हिसाब से आ जाते हैं। तो वीडियो में अभी सेब काटे थे अनमोल के लिए, डीजे सर ही काट रहे थे और मैं इधर चलाने में लगी हुई थी। तब तक मैं आके उन्होंने कहा कि अब हो गया, पानी डाल दो, इसमें टाइम हो चुका है। पानी डाल दिए, धनिया पत्ते मैंने काट के डाल दिए, और बस ये अब उबलता रहेगा। तब तक मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े सारे चेंज करने हैं और हमें स्कूल जाने के हिसाब से उन्हें तैयार करना है। और स्कूल जाने के बाद क्या हुआ आपको दिखलाते हैं, सब कुछ दिखलाएंगे इसी वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ तक का काम निपट गया। किचन मेरा आदत है पूरा क्लीन कर देती हूँ जैसे ही कुछ भी बनाना है ना, मेरी पूरे दिन की आदत है। बच्चों के भी 2-3 बर्तन इकट्ठे होते हैं ना, धोती चलती हूँ, क्योंकि एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना तो बिल्कुल धोने में अन्नस लगता है। इसीलिए ये हम लोग खा लिए थे और उसके बाद फिर लग गए थे बच्चों को तैयारी करने में। ये देखो इनका गेट रेडी विद मी, और बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया ना। लेकिन लड्डू रानी को चाहिए कंघी, इनकी कंघी हो गई है, लेकिन इनको कंघी हाथ में चाहिए। स्वेटर पहनाना होगा इसके ऊपर से, अंदर से डबल पैंट मैंने कनिका को पहना रखे हैं। और ये रही हम लोग आगे गाड़ी में। और स्कूल में क्या क्या हुआ वहाँ की वीडियो आज मैं डालूंगी लाडो रानी वाले चैनल में, क्योंकि लाडो रानी वाले चैनल में बहुत दिनों से व्लॉग ही नहीं जा रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो नहीं जा पा रहा था। बहुत सारा काम मेरा अस्त व्यस्त हो जाता है। और इधर मेन था ना कि मैं लग जाती थी कि सुबह से सारा प्रॉपर वे में नाश्ता बनाओ, फिर बच्चों का नाश्ता बनाओ, फिर अपनी अपलोडिंग कर लो, तो इस चक्कर में ना थोड़ा वो हो जा रहा था। लेकिन अब दोपहर की हुई कि पापा की रोटियाँ बाहर से आ जाया करेंगी, और सब्जी सुबह सुबह जैसे बनता है वैसे बन जाया करेगा। और इस तरह से कैसे भी करके 2 बजे तक का काम मैनेज कर लेंगे हम लोग। और बस चलते हैं अब। और इतनी ज़्यादा थक जा रही हूँ ना, पूरे दिन पूरे रात में पता है बच्चों को सुलाने के बाद हम लोग लगते हैं एडिटिंग में, और 2 बज जाता है। फिर सुबह सुबह जल्दी उठना होता है, क्योंकि बाहर जाके आवाज़ डालना होता है। अभी थोड़ा सा सारा कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है, और मेरा माइग्रेन आप लोगों को पता है थोड़ा परेशान कर देता है, और वॉमिटिंग और ये सब चीज़ें आने लग जाती है। बट ठीक है, अपने काम सारे इसी के साथ ही चलने हैं और चलते रहेंगे। लगे हैं कि क्या पता कोई वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोग शेयर करो, बहुत ज़्यादा प्यार दे दो, और बस जिस काम में लगे हैं वो काम पूरा हो जाए। और यहाँ पे स्कूल में क्या क्या हुआ था ना, सब कुछ अलग से डालूंगी लाडो रानी वाले चैनल में। हम लोग आ गए थे सीधे यहाँ रोटियाँ लेने के लिए, और यहाँ से जाते ही लड्डू को खिलाऊंगी खाना, क्योंकि उसको भी भूख लग गया। यहाँ पे ना पहले से ये लोग आटा लगा के रखते हैं, और मुश्किल से मुझे लगता है ना कि 2 से 3 मिनट में इन्होंने जल्दी जल्दी बना के और यहाँ पे पैक कर दी थी रोटी। यहाँ पता नहीं कैसे इतनी जल्दी बनाई, आटा वगैरह तैयार रखा होगा। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, मतलब कि हम लोग जितने देर बैठे ना, उतने देर में नहीं भी तो 5 से 6 लोग रोटियां ले गए, और 1-1 केजी ऐसे करके। तो बस हम भी बैठे थे और हो गया। यहाँ से लेके अनमोल को लगा ना कि जैसे हम लोग उसके लिए उबले हुए अंडे वगैरह लाते हैं ना, तो उसको लगा ना कि ऐसा ही कुछ है उसमें। तो उसने खोल के ना देखना स्टार्ट किया। उसको फिर लगा कि अच्छा बाहर का कुछ खाना है तो थोड़ा टेस्ट भी कर लेता हूँ। तो रोटी था और कुछ नहीं था। फिर समझ गया कि अच्छा ये तो रोटी है। बोलता है मम्मी ये तो रोटी है। मैंने कहा हाँ रोटी है, बाबा के लिए लिया है रोटी। तो फिर बोलते हैं कि अच्छा ओ बाबा के लिए, तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ मैं, फिर ऐसे ही पैक कर दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है कर लो टेस्ट, कोई बात नहीं। और ये आगे हम लोग घर पे इसको रख देते हैं अच्छे से पैक करके डब्बे में, ताकि ये गरम के गरम बने रहे। और घर में चूहे इतने हो रखे हैं, समझ नहीं आ रहा है कुछ कैसे भगाएं, आप लोग बताओ प्लीज़ कमेंट करके। और ये देखो लेके आए हैं अमरूद। बोल रहे हैं कि तुम्हारी अमरूद खाने की हेल्थ नहीं है, हालत नहीं है, रहने दो तुम चाय पियो। मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे नहीं खाऊंगी। और ये देखो मुझे क्या किया इन्होंने, अभी मैं आपको अपना लुक दिखलाऊंगी ठीक है। ऐसा करके आए हैं ना कि हालत ख़राब हो जाएगी आप लोग देखने के बाद। यहाँ वैसे ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो बस खड़े होकर बाहर का नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ क्रेन से छत पर चढ़ रहा था वो
जो भी घर बनाने के लिए सीमेंट बालू जो भी था। तो मैंने कहा रुको एक वीडियो बनाते हैं इसकी, और मैं फिर डीजे सर को कहती यहाँ से हट जाओ, अंदर चलते हैं। बट बोले कि नहीं मैं तो थोड़ी देर बाहर ही रहूँगा, और पता है क्यों बाहर रहेंगे, मैं आपको अपना दिखलाऊँगी वीडियो, मैं अपना लुक दिखलाऊँगी तो आप समझ जाओगे। क्या हुआ ना कि मैं ठंडी बहुत ज़्यादा है और मैं पूरे दिन बर्तन धो धो के पगला गई हूँ। तो मैंने कहा ना, शाम में इकट्ठे हो गए थे थोड़े से बर्तन, दोपहर में धोए नहीं, दोपहर से 1:30 बजे से पापा आए थे खाने के लिए 1 बजे, तो वो फिर हमारे भी बर्तन ऐसे करके इकट्ठे हो रखे थे। तो मैंने कहा आज थोड़े स्कूल चले गए थे, थोड़ा इधर उधर टाइम लग गया, मैंने कहा धो देना, तो बोलते हैं हाँ मैं धो दूँगा ठीक है। फिर बड़े प्यार से ना एक कटोरी में तेल लेकर के आए, और तेल लेकर ना मेरे गर्दन में इतना भर दिए, और फिर मुझे लगा कि चलो अच्छा है, कान वान भर दिए, अच्छे से मालिश वालिश कर दिए। मैंने कहा चलो थैंक यू। और फिर बोलते हैं बर्तन धो लो, अब गर्मा गई हो तुम। मैंने कहा अच्छा ये क्या बात हुई, तुमने मेरे कान भर दिए, किसी का कान भरना अच्छी बात नहीं होती है। और देख लो कितना सारा तेल भर दिया। मैं गेट रेडी विथ मी वीडियो कैसे करूँ, मैंने कहा आज तुम्हारे शर्ट में ही करूँगी, लगेगा तो तुम्हारे शर्ट में लगेगा सारा तेल। और चलिए आपको दिखलाती हूँ बर्तन, आज धो लेते हैं। चलिए मैं इकट्ठे करती नहीं हूँ, लेकिन आज इकट्ठे हो गए थोड़े से। ये निपटाने के बाद मैंने दूध उबलने के लिए चढ़ाया, और रात में बहुत कुछ बनाना है, बहुत सारी चीज़ें बनानी है, सबकी अलग अलग से रेसिपी बनानी है। तो दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे अनमोल को दिया था मैंने दूध ब्रेड, और मैं जल्दी जल्दी में चली जा रही थी क्राफ्ट करने के लिए, और डीजे सर को बोली कि तुम थोड़ा दिया जला दो, तब तक मैं क्राफ्ट करके आ जाती हूँ। तो ये देखो दिया, कौन सी दिया जला रहे, मेरे ऊपर ही अगरबत्ती दिखा रहे। भगवान तुमको इतनी शक्ति दे कि तुम जल्दी से जल्दी आप सब लोग तुम्हारी वीडियो बहुत सारे शेयर कर दें। आप लोग क्या कहते हो, थोड़ा ये सक्सेसफुल होएगा क्या। क्राफ्ट किया है मैंने, आपको पहन के दिखलाऊंगी थोड़ी देर में। इससे पहले आ जाते हैं किचन में, और पतिदेव को मैंने भेजा है मार्केट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी, क्योंकि मिर्ची की सब्ज़ी बनानी है। प्याज जीरा तो मैंने पीस लिया, सौंफ था ही नहीं, और इसमें डालना था सौंफ। और फिर चटनी बनाने की तैयारी कर रही थी, तो चटनी में मुझे डालना था वो जो आलू भुजिया आता है ना मिक्सचर, वो डालना था। और इस मसाले में मैंने मिर्ची की सब्ज़ी के मसाले में धनिया पाउडर, मिर्ची नहीं डाला सॉरी, हल्दी धनिया और नमक स्वाद अनुसार डाल के मिक्स करके रखा था। ये मैंने मिक्सचर डाल के चटनी पीस दी है बहुत ही अच्छे से। और ये मुझे कमेंट आया था कि आप ऐसे बनाओ, और इसमें दही मिक्स किया है मैंने बाद में कटोरी में। और दही मिक्स करने के बाद एकदम बढ़िया सी कलर आई थी इस चटनी की, मतलब इतना यम्मी लग रहा था कि अगर मैं आपको स्प्रिंग रोल्स या रोल्स वगैरह बनाकर उसके साथ ही चटनी दूँ ना, तो खा के मज़ा आ जाए। और कल ही मैंने सोचा है कि बनाऊंगी मैं स्प्रिंग रोल्स, और थोड़ा टाइम लग जाता है उसे बनाने में, बट कल बनाऊंगी, क्योंकि इतनी चटनी रात में कोई खा नहीं पाएगा। और देखिए कलर का डिफरेंस देखिए कितना बढ़िया आया है ना, मस्त बना है। और मैं अभी एकदम थकी हारी से हो गई हूँ। अब पतिदेव आके बोले मिर्ची की सब्ज़ी बन रही है तो बाजरे की रोटी भी बनेगी। मतलब मैंने उनको दौड़ाया कि मार्केट से ये सामान लेके आओ, तो अब मेरे ऊपर बाजरे की रोटी। लेकिन वैसे अनमोल को भी कहा है डॉक्टर ने बाजरे की रोटी खाने के लिए, तो बस अनमोल के लिए मैंने सोचा कि चलो बना के देखते हैं। अगर मुझे बनानी आ जाएगी तो मैं रोज़ एटलीस्ट एक रोटी तो बाजरे की बना ही दिया करूँगी। अनमोल भी खा लेगा, वो पता है आधी रोटी में ही पेट भर जाती है, तो एक तो मैं डेली बनाया करूँगी। और अब मैंने ना कि मुझे आता ही नहीं था बनाने, बहुत टाइम पहले से डॉक्टर ने बोल रखा है खिलाने के लिए, बट मुझे बनाना है तब तो मैं बना के खिलाऊं। और मैं सोची हूँ कि अब देखती हूँ, मैं सीखती हूँ, सासू माँ है नहीं तो अभी मैं बनाना सीख लेती हूँ, अगर क्योंकि अगर सीख लूँगी तो फिर इधर बना बना के अनमोल को दिया करूँगी मैं। तो मैं बस बाजरे की आटा निकाल रही थी, और ये बाजरे का आटा ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब कि अब लाए हो इसीलिए पता है आधा किलो 1 किलो ऐसे करके लाते हैं, और लाए हो तो जल्दी जल्दी बना के ख़त्म करो। सारे मिर्ची में चीरा लगाने का काम पतिदेव ने किया है, क्योंकि हम लोग पता है मिर्ची छूने से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मालिश कौन करेगा बच्चों को, तो आज मैं ही करूँगी मालिश, तो इस वजह से उन्होंने मिर्ची में हाथ लगाया। और नहीं तो जिसको भी मालिश करना होता है ना, हम दोनों में से हम मिर्ची को फिर हाथ नहीं लगाते हैं, तो आज मैंने नहीं हाथ लगाया तो मैं मालिश करूँगी। ऐसे करके हम लोग पता है मैनेज करते हैं। और मालिश बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। कई लोग कहते हैं कि कहाँ ज़रूरत है, हमने तो नहीं किया, मालिश नहीं होता है। मालिश तो कहने वालों को कहने तो पता है काम आती हैं चीज़ें, जो कुछ चीज़ें ऐसी बनाई होती हैं जो घर के पहले के टाइम के बड़े बुजुर्ग लोग तो कहते थे ये काम की है। आजकल टाइम चेंज हो गया है, पहले के टाइम में दादा दादी लोग बच्चों के साथ टाइम एंजॉय करते थे, और अब फ़ोन हो गया है तो दादा दादी लोग बच्चों को भगा देते हैं और फ़ोन एंजॉय करते हैं। तो ऐसे हो गया, टाइम
चेंज। तो ठीक है, चेंज हो गया तो उसके साथ हम बहुओं को भी और बेटों को भी थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा और हमें ही अपनी कमर कस लेनी पड़ेगी अपने बच्चों को संभालने के लिए। यहाँ मैं बना रही थी बाजरे की रोटी, मेरी दादी बनाती हैं मकई की रोटी, और घर में जब भी चाचा को खाना हो, पापा को खाना हो ना, तो मकई की रोटी दादी ही बनाती हैं मेरी, और ऐसे ही वो ठोक ठोक के बनाती है। मैंने उनको देखा था बनाते हुए और मुझे ऐसा लगा कि बाजरे की रोटी भी शायद ऐसी ही बनती होगी, और सच में ऐसा ही बनता है। लेकिन पता है, मकई की रोटी बनाते हैं ना तो हाथ गीला थोड़ा सा कर करके बनाते हैं। आप लोगों ने बनाई है बाजरे की रोटी तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हो, मतलब हाथ गीला करके बनाते हो या परथन लगा लगा के बनाते हो। पतिदेव बोले परथन लगा के बनाने के लिए, और मुझे ऐसा लगा कि हाथ अगर हल्का गीला कर रही हूँ तो अच्छे से ठुक जा रहा है, बिला जा रहा है। आप लोग बता देना एक बार कमेंट करके। मैंने आज पहली बार बनाई है बाजरे की रोटी और कैसी बनी है पता नहीं, क्योंकि अब के टाइम के हिसाब से पता है हमें ना सारी चीज़ें सीखनी होगी। जो पहले के बड़े बुज़ुर्ग लोग भी बनाते थे वो भी, और अब जो हम लोग बनाते हैं वो भी, क्योंकि अब सब लोग अपने अपने में बिज़ी रहना पसंद कर रहे हैं, तो अपने अपने लिए सबको करना पड़ता है और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो बस ठीक है। और ये देखिए, अब मैं अनमोल को डेली एक बना के दे सकती हूँ, और मुझे लगा कि मैंने बिल्कुल परफेक्टली बना ली है। और ये मेरी पहली बाजरे की रोटी है। इसके साथ ही मैं तो सोच रही हूँ इसके ऊपर नाम लिख दूँ, मेरा फर्स्ट साइन कर देती हूँ इस पर, बाय नहीं। हाँ, मजाक कर रही हूँ। चलिए, तो फिर मिर्ची की सब्ज़ी भी हमारी तैयार है। इसे बढ़िया से फ्राई हो चुका है, सारा मसाला मिर्ची में भर के, और हमने ना सरसों के तेल में जीरा का छौंका लगा के फ्राई किया है, और घी भी डाला है उसमें सब्जी में, आपने देखा होगा बीच में डालते हुए। और बाजरे की रोटी में जाती है बहुत सारी घी। आधा रोटी हमने पापा को दिया है, आधा मैं ले रही हूँ, क्योंकि ये रोटी आधी में ही पेट भर जाता है, मेरा तो भर गया था। और ये रहा पापा का थाली, जिसमें चटनी है, मिर्ची की सब्ज़ी है, रोटी है और बाजरे की रोटी है। बच्चे जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं फिर फ्री होते ही बच्चों को खिलाई थी, मालिश करी हूँ। और ये बज रहे हैं रात के करीब 11 बज गए होंगे। तो ये 11 बजे की वीडियो है, और इस टाइम पे हम लोग कर रहे थे थोड़ी सी शूटिंग, क्योंकि मैं आज दिन में कर ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला आज दिन का। आप लोगों ने देखा ही होगा, रूटीन पूरे दिन लगे रह गए थे, और आज सोई भी नहीं थी, थोड़ी देर आराम भी नहीं की हूँ। तो डीजे सर भी और बच्चे भी सब बेचैन है सोने के लिए, बट हम लोग तो नहीं सो पाएंगे, क्योंकि आधी एडिटिंग डीजे सर करेंगे, आधी एडिटिंग मैं करूँगी। उनके होने से यही फ़ायदा है कि एडिटिंग में हेल्प मिल रहा है, और वो मेरे काम को और चीज़ों को भी समझ रहे हैं कि कितनी मेहनत लगती है। और अब बोल भी रहे हैं कि ये बस का, अकेले के बस का नहीं है, कैसे तू मैनेज कर रही थी, भगवान मालिक है। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।